हेलो गाइस, आज हम इंडियन रिवर सिस्टम रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आज हम जितने भी इम्पोर्टेंट रिवर्स इंडिया की उसके साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज भी देखेंगे। ठीक है, और ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है रिवीजन के लिए। शुरू करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं इंदस रिवर से। ठीक है, इंदस रिवर शुरू करेंगे आज हम सबसे पहले। तो इंदस आपको पता है कहाँ से निकलती है बोखर चू के पास से। एनसीईआरटी में गिवन है तो याद होना चाहिए, बोखर चू के आसपास से निकलती है। इसको तिब्बत में सिंघी खम्बन भी कहते हैं ना, सिंघी खम्बन, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बोखर चू के आसपास से निकलती है सिंघी खम्बन, और ये इंडिया के बाहर से आती है ना, तिब्बत के आसपास से मिलेगी आपको आते हुए, याद रखना है। उसके बाद इंडस की आपको सबसे पहले लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पता होना चाहिए। इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या है, तो चेनाब है। इंडस की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हमारी चेनाब है। अब आपको चेनाब के बारे में पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ये दो ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनती है, उसका नाम है चंद्रा प्लस भागा। ठीक है, चंद्रा और भागा मिलेंगी तो चेनाब बनाएगी, और चेनाब जाके इंडस में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए इंडस की और भी कुछ ट्रिब्यूटरीज, जैसे इंडस की ट्रिब्यूटरीज एक है जस्कर, ये जस्कर रेंज के पास से निकलती है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है झेलम, चेनाब तो आपको पता ही चल गया। उसके बाद रावी भी इसी की, उसके बाद सतलज है ना। उसके बाद कुछ और है, राइट बैंक, ये लेफ्ट बैंक है। उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा शेओक, ठीक है, हुंजा, फिर गिलगिट, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन से गिलगिट। उसके बाद गोमल। ठीक है, तो ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, श्योक, हुंजा, गिलगिट, गोमल। लेफ्ट बैंक है जस्कर, झेलम, चेनाब रावी, सतलज। ठीक है, इंडस में इतना बहुत है आपको जानने के लिए, और ये पता होना चाहिए कि इंडिया के बाहर से आती है। ठीक है, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, अपनी नेक्स्ट रिवर पे चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है रिवर हमारे, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। तो देखो भाई, गंगा जो है वो बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनती है। आपको सारी पता होनी चाहिए कहाँ से आती है और कहाँ जाती है और कौन कौन से प्रयाग हैं, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारी नदी, इसका नाम क्या है, अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा, अलकनंदा में जाके एक रिवर मिलेगी जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है, धौली गंगा। कौन सी जगह में मिलेगी, विष्णु प्रयाग पे मिलेगी। ठीक है, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलेगी, ऐसे याद रखो, DV। धौली गंगा कहाँ मिलेगी, विष्णु प्रयाग में। उसके बाद नेक्स्ट अलकनंदा चलती रहेगी, इसमें एक और रिवर आके मिलेगी। ठीक है, जिसका नाम है पिंडर। क्या नाम है, पिंडर। ये कौन से प्रयाग में मिलेगी, ये मिलेगी आपके कर्ण प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में। तो याद रखो PK। धौली गंगा मिलेगी विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से, पिंडर मिलेगी कहाँ पर, कर्ण प्रयाग में। उसके बाद आगे आगे आते रहेंगे। उसके बाद आएगी इसमें एक रिवर मिलेगी मंदाकिनी, मंदाकिनी। ये मंदाकिनी रिवर है, चोराबाड़ी ग्लेशियर से आती है, जो कि हमारे केदारनाथ के पास सिचुएटेड है। और जब ये दोनों मिलेगी, यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनेगा, ये बनेगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो यहाँ याद रखो MR। सबसे पहले धौली गंगा DV, फिर पिंडर PK, फिर मंदाकिनी MR। उसके बाद आगे चलते रहेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिवर आएगी भागीरथी। क्या आएगी, भागीरथी इसमें आके मिलेगी, और यहाँ बनेगा हमारा देवप्रयाग। क्या बनेगा, देवप्रयाग। और इसी स्थान से हम इसको गंगा कहते हैं। ठीक है, गंगा जी कहते हैं इनको, यहीं से, कहाँ से, देवप्रयाग से। तो देवप्रयाग में कौन सी मिलेगी, भागीरथी, तो BD। अब आपको ऐसे याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है आपको DV, धौली गंगा मिलेगी विष्णु प्रयाग में, फिर याद रखना है PK, पिंडर मिलेगी कर्ण प्रयाग में। उसके बाद MR, मंदाकिनी मिलेगी रुद्रप्रयाग में। उसके बाद याद रखना है BD, भागीरथी मिलेगी कहाँ पर, देवप्रयाग में। ऐसे आपको प्रयाग से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते रहोगे तो यहाँ पर आपको एक और रिवर देखने को मिलेगी, गोमती। गंगा जी में मिलेगी गोमती। ठीक है, गोमती रिवर लखनऊ के आसपास आपको बहती हुई दिख जाएगी, गोमती रिवर। उसके बाद मिलेगी आपको घाघरा, गोमती, फिर घाघरा, फिर आएगी आपको गंडक। घाघरा में ही एक उसका एक और चैनल है, इसको सरयू भी कहते हैं। ठीक है, जिस पर अयोध्या लोकेटेड है। घाघरा के बाद आएगी गंडक, गंडक के बाद आएगी कोसी। तो ऐसे याद होना चाहिए आपको, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, उसके बाद नीचे से आपको देखने को मिलेगी इसकी
राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यमुना रिवर, ठीक है। ये कहाँ मिलेगी आपको, वहीं पर प्रयागराज में, जहाँ पर कुंभ हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, तो प्रयागराज में। उसके बाद यमुना की कुछ आपको ट्रिब्यूटरी याद होनी चाहिए, जैसे ऐसे याद रखो CSB के, सबसे पहले चंबल, ठीक है, फिर सिंध, उसके बाद B से बेटवा और K से केन। तो CSB के चंबल, सिंध, बेटवा और K से क्या है, केन, ये मिलेगी आपको यमुना में। उसके बाद गंगा जी में मिल जाएंगी यमुना जी, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है आगे जाके गंगा जी में सोन रिवर भी मिलती है, ठीक है। बस इतना आपको गंगा रिवर सिस्टम में इतना बहुत है आपको जानने के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट चलेंगे हम महानदी रिवर पे। महानदी रिवर सिस्टम, महानदी कहाँ से आती है, तो ये महानदी आपको छत्तीसगढ़ में दिख जाएगी स्टार्ट होते हुए, ठीक है। और कहाँ ड्रेन करती है, ये ड्रेन करती है हमारा बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। महानदी का इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस पे हीराकुड रिजर्वायर लोकेटेड है, हीराकुड रिजर्वायर, ठीक है। कहाँ पर है ये, उड़ीसा में। हीराकुड रिजर्वायर कहाँ पर है हमारा, उड़ीसा में है। अब आपको इसकी ट्रिब्यूटरी याद होनी चाहिए अच्छे से। इसकी ट्रिब्यूटरी जैसे हैं शिवनाथ, हसदेव, अजीब अजीब नाम है, मांड, इब, ओंग, तेल, जोंक, ठीक है। तो याद रखना है आपको महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, ओंग, जोंक, तेल। उसके बाद आपको प्री के लिए ये चीज़ याद रखना है कि एक और रिवर है जिसका नाम है सूखा पाइका रिवर, सूखा पाइका रिवर, उड़ीसा में है ये रिवर। और ये रिवर महानदी की ट्रिब्यूटरी नहीं, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जब रिवर आगे जाके टूट जाती है ऐसे अलग अलग चैनल्स में, तो मान लो ये मेन महानदी है और ये जो अलग से निकली ये है हमारी सूखा पाइका रिवर, ठीक है। ये याद रखना है आपको महानदी के बारे में। उसके बाद महानदी के बारे में आपको और क्या पता होना चाहिए, बस इतना बहुत है आपको महानदी के जानने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं गोदावरी रिवर सिस्टम। गोदावरी रिवर सिस्टम तो कहाँ से आती है, त्र्यंबक हिल्स के आसपास से आपको आती हुई दिखेगी, महाराष्ट्र से, ठीक है। नासिक के आसपास ही हिल्स है, यहीं से आपको गोदावरी जी निकलती हुई दिखेंगी, ठीक है। इसकी आपको ट्रिब्यूटरीज एकदम रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले है पूर्णा, उसके बाद पेनगंगा, उसके बाद वर्धा, उसके बाद वेनगंगा, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, शबरी, ठीक है, प्रवारा, मंजीरा और मान्यर। पूर्णा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, शबरी, प्रवारा, मंजीरा और मंजरा, ये सब क्या है, गोदावरी की हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और एक और छूट गई शायद इसमें, प्राणहिता भी ट्रिब्यूटरी है किसकी, हमारी गोदावरी की, ठीक है। तो गोदावरी में इतना याद रखना है आपको, ठीक है। कौन कौन सी रिवर्स कर चुके हैं हम, हमने देख ली इंदस रिवर सिस्टम, फिर देख लिया गंगा रिवर सिस्टम, उसके बाद हमने देख लिया महानदी रिवर सिस्टम, उसके बाद देखा हमने अभी गोदावरी। उसके बाद अब हम देखेंगे कृष्णा रिवर, ठीक है। आपको गोदावरी को पता है ना कि इसे साउथ की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा, ठीक है। अब आते हैं कृष्णा रिवर सिस्टम में। ये महाबलेश्वर के आसपास से निकलती हुई दिखेगी आपको महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर। इनकी ट्रिब्यूटरीज आपको याद होनी चाहिए, जैसे भीमा इसी की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद ट्रिब्यूटरी आ गई मूसी, उसके बाद है कोयना भी इसी की ट्रिब्यूटरी है, जहाँ पर कोयना डैम बना था जिसमें भूकंप आते हैं। फिर है घाटप्रभा याद होगी तो आपको मालप्रभा भी याद होगी। उसके बाद आपको याद रखनी है तुंगभद्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है तुंगभद्रा, 2 रिवर से मिलकर बनती है, तुंगा प्लस भद्रा, तुंगभद्रा पे हमारा विजयनगर लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद और भी है इसमें, जैसे पेनगंगा हो गया, भीमा लिख दिया हमने, मूसी भी हो गया, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए आपके इसके बारे में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रिवर सिस्टम पे। नेक्स्ट रिवर जो सिस्टम है वो हमारा है कावेरी रिवर सिस्टम। कावेरी रिवर सिस्टम कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है,
ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स से आपको कावेरी देखने को मिलेगी। इसमें जो आपको ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है, उसको याद रखनी है ट्रिब्यूटरीज ऐसे कि हेमवती, हेमवती किसकी ट्रिब्यूटरी है? कावेरी की। उसके बाद कबिनी, उसके बाद अमरावती। आपको ध्यान रखना है अमरावती कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, इसको इंद्रावती से कंफ्यूज नहीं करना है। इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी थी? इंद्रावती थी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। यह है अमरावती, अमरावती किसकी ट्रिब्यूटरी है? कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, हेमवती हो गया, कबिनी हो गया, अमरावती हो गया। नेक्स्ट है भवानी। ठीक है, अर्कावती, ये वती वती वाले ज़्यादातर कावेरी की ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद आपको एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि एक और रिवर है जिसका नाम है कोलिदम। कोलिदम, और कोलिदम जो है वो कावेरी की डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरी है। जैसे हमने पीछे देखा ना सुकापाइका, सुकापाइका किसकी थी? महानदी की थी। वैसे ही कावेरी की डिस्ट्रीब्यूटरी हमारी कोलिदम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपनी नर्मदा रिवर के पास। ठीक है, ये क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक हिल से। अमरकंटक हिल से आपको नर्मदा रिवर देखने को मिलेगी। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके नाम भी एकदम अजीब अजीब हैं, जैसे हिरन, हिरन, मन, ठीक है, शेर, शेर बोलता है ना वो मीम में शेर, वैसे ही शेर, मध्य प्रदेश का था ना वो, इसीलिए बोलता है शेर। उसके बाद तावा, एक और छोटा तावा। ठीक है, इतनी बहुत है, आपको याद रखना है। नर्मदा, नर्मदा रिफ्ट वैली में फ़्लो होती है, पता है ना आपको? रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली में फ़्लो करती है हमारी नर्मदा रिवर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट तापी रिवर भी देख लेते हैं। नर्मदा में आ गए हैं तो तापी रिवर, तापी रिवर निकलती है मुल्ताई के पास से। ये अमरकंटक के पास एक रीजन है मुल्ताई, वहाँ से निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखनी है। अरुणावती, अरुणावती, उसके बाद गोमई, उसके बाद बोरी, उसके बाद गिरना, और एक पूर्णा। किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? सारी तापी की ट्रिब्यूटरीज है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कावेरी हो गया, नर्मदा हो गया, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी भी हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या बच गया, एक मिनट, ब्रह्मपुत्र बच गया शायद। गोदावरी हो गया, हाँ हमें ब्रह्मपुत्र बचा है। तो अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र के रिवर्स। ब्रह्मपुत्र, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? चाइना में यारलुंग जांगपो। इंडिया के पास आके एक गॉर्ज बनाती है, इसको क्या कहते हैं? नमचा बरवा। बैंड हो जाती है ऐसे, इस फिर को कहते हैं नमचा बरवा, नमचा बरवा। ठीक है, नमचा बरवा याद होना चाहिए आपको। उसके बाद ब्रह्मपुत्र के जो ट्रिब्यूटरीज आपको रटी भी होनी चाहिए। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी है सबसे पहले लोहित, ठीक है, दिबांग, दिहांग, ठीक है, सुबानसिरी, ठीक है, उसके बाद मानस, मानस पर मानस नेशनल पार्क है। उसके बाद कमेंग, ठीक है, उसके बाद धनसिरी, धनसिरी, फिर कपिली, ठीक है, उसके बाद कुछ शंकोश, हाँ शंकोश रिवर भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, लोहित, दिबांग, दिहांग, सुबानसिरी, मानस, कमेंग, धनसिरी, कपिली और शंकोश, ये सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं? ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, ये हो गई हमारी कुछ मेन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद देख लेते हैं कुछ छोटी छोटी रिवर्स जिसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाए याद। तो देखो भाई, जो हमारी झेलम रिवर है, झेलम रिवर, ठीक है, कौन सी लेक पे? वूलर लेक, PYQ आ चुका है इस पर, वूलर लेक रिवर झेलम। इसके बाद ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है पीर पंजल रेंज के आसपास से, पीर पंजल रेंज के आसपास से। जगह का नाम है वेरी नाग, वेरी नाग, यहाँ से निकलती है हमारी झेलम। ठीक है, और झेलम पे ही हमारा श्रीनगर लोकेटेड है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला। उसके बाद देखते हैं चेनाब, तो चेनाब देख सकते हैं हम। देखते हैं रावी रिवर, रावी रिवर आर से रावी, आर से रोहतांग, तो रोहतांग पास से निकलेगी कुल्लू हिल्स के आसपास से हमारी रोहतांग रावी रिवर। ठीक है, जो रोहतांग रिवर के बारे में खास बात है, ये पीर पंजल रिवर, जो पीर पंजल रेंज है, और एक और रेंज है हमारी धौलाधर, धौलाधर रेंज, इन दोनों के बीच से फ्लो करती है हमारी रावी रिवर। उसके बाद नेक्स्ट है ब्यास रिवर,
ब्यास रिवर कहाँ से निकलती है? ये भी रोहतांग पास से निकलती है। जगह का नाम है ब्यास कुंड। ठीक है, ये कुल्लू वैली से फ्लो करती है, इस पर भी बाढ़ आ गई थी पिछले साल। ठीक है, और ये सतलज से मिलती है। ठीक है, ये सतलज रिवर से मिलेगी हरिके बैराज से। कौन सा बैराज है? हरिके बैराज। और इसी बैराज से इंदिरा गांधी कैनाल भी पास होती है, यहीं से स्टार्ट होती है इनफैक्ट। यहीं से इंदिरा गांधी कैनाल जो है शुरू होती है, जो कि राजस्थान भरतपुर वाले डिस्ट्रिक्ट्स में वो पहुंचाती है पानी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गई हमारी सतलज रिवर राक्षस ताल, मानसरोवर के पास एक जगह है राक्षस ताल, वहाँ से निकलती है। मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर है ना, वहाँ से। ठीक है, इसको हम लैंगचन खम्बन भी कहते हैं। उसके बाद इसी पे भाखरा नागल डैम है ना, जो हमारा भाखरा नागल डैम, वो इसी पे लोकेटेड है। किस पे? सतलज पे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट रिवर, जैसे दामोदर रिवर हो गई। दामोदर रिवर कहाँ पर फ्लो करती है? खुद दिमाग लगाओ, मैं हर चीज़ में ही बताऊँगा। दामोदर रिवर की एक मेन ट्रिब्यूटरी है, क्या नाम है उसका? बराकर रिवर। बराकर, आपको बराकर याद रखना है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। बराक रिवर जो है मणिपुर और मिज़ोरम के आसपास फ्लो करती है, ये बराकर है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल के आसपास फ्लो करती है। उसके बाद एक और निकल है शारदा रिवर, ये निकलती है मिलाम ग्लेशियर के आसपास से, मिलाम ग्लेशियर। और इस रिवर को हम गौरी गंगा भी कहते हैं, गौरी गंगा। उसके बाद आ गई हमारी कुछ और रिवर, जैसे कि लूनी रिवर कहाँ देखने को मिलेगी आपको? राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद एक और रिवर है पंबा रिवर आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? केरल में। और इसी पे एक इम्पॉर्टेंट लेक सिचुएटेड है, जिसका नाम है वेम्बनाड लेक। कहाँ पर लोकेटेड है? पंबा रिवर पे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, वेम्बनाड लेक कहाँ पर है? पंबा रिवर पे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो हम देख चुके हैं। इसके बाद अलावा छोटी छोटी रिवर्स कुछ होंगी, जो कि हर रिवर तो कवर नहीं कर सकते, मेजर तो हमने कर ही लिए। ठीक है, तो आई होप आपका रिवाइज हो गया होगा, मेरा भी हो गया, आपका भी हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टाटा, बाय बाय।